हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सईद। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई फाइनली प्रूफ आ गया है। जो जो चीज़ें हमने अचीव की थी, प्रूफ प्रूफ हो रहा था 10-15 दिन से कि क्या आपने उखेड़ा है, वो प्रूफ दिखाए। तो देखते हैं भाई प्रूफ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत भगत। नाउ इस फोटो में ये जो दोनों लोग हैं, दोनों को आप पहचानते हैं। हाँ जी। एक आसिम मुनीर, पाकिस्तान का नया फील्ड मार्शल, इनकी आर्मी का टॉप 5 स्टार रैंकिंग जनरल, और दूसरा आदमी यहाँ पे शहबाज शरीफ है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। और बीच में जो ये फोटो आप देख रहे हैं, जो शहबाज शरीफ गिफ्ट कर रहा है आसिम मुनीर को, ये फेक है। ये फोटो दी जा रही है आसिम मुनीर को एज इफ के आसिम मुनीर कमाल कर दिया, इंडिया को तो इतना अटैक किया आपने और बिल्कुल इंडिया को पीछे धकेल दिया। ये उस याद के लिए कि जब आपने इंडिया को अटैक किया था। ये फोटो फेक है। ये फोटो ना पाकिस्तान की है, ना इसका कोई रिलेशन है ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियान, किसी से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। थोड़ी सी और डीप रिसर्च करी गई तो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, एक्चुअली ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिस्ट नहीं, बस कुछ ही लोगों ने ये बोला, व्हाट ए जोक। आई मीन इतने बड़े लेवल पर इमेजिन करके देखो कि यहाँ पे पाकिस्तान की जगह इंडिया होता, अब तक ना न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट इस पर 15 आर्टिकल छाप चुका होता कि देखिए भारत ने क्या कर दिया। अब ये एक अजीब बात है कि आज के समय दुनिया इसके बारे में बात कर नहीं रही कि किस तरीके से पाकिस्तान का ये पूरा नैरेटिव फेक है, सब कुछ फर्जी है। इस लेवल पे फर्जी है कि यकीन नहीं होता कि इतने हाई लेवल पर ये लोग फेक इमेजेस अपनी जनता के सामने एक दूसरे को गिफ्ट कर रहे हैं और अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं कि इन्होंने इंडिया को अटैक कर दिया है। फॉर एग्जांपल, ये जो इमेज है, इसकी अगर रिवर्स इमेज सर्च करी जाए गूगल पर तो हमको आराम से पता लगता है कि ये कोई 2019 की इमेज है फ्रॉम चाइना। चाइना ने कुछ युद्ध अभ्यास किया था, उसकी ये इमेज है और सेम टू सेम ये यहाँ पर गिफ्ट कर दी गई है आसिम मुनीर को। ये बात इंडियन जर्नलिस्ट वेरीफाई कर चुके हैं। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो एग्जाइल है आज के समय, जो आज के समय यूएस में रह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं, वो भी इसको कह चुके हैं कि पाकिस्तान की सारी जीत एक फेक नैरेटिव पर बिल्ड है। असल में पाकिस्तान को हैवी लॉसेस हुए हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि जी इन्होंने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए, मगर मुझको दुखी मन से कहना पड़ेगा, आप अगर ग्लोबल नैरेटिव देखो ना, वहां पर पाकिस्तान का झूठ ज्यादा बिक रहा है। ये जो चीजें हैं, इन्हें इंटरनेशनल मीडिया इग्नोर कर रहा है। इट इज सैड। मैं जेन्युइनली दुखी हूं ये देखकर कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इरशाद दार ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाए गए एक आर्टिकल को कोट कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ स्काईज है। ये असली कोई आर्टिकल नहीं है। द डेली टेलीग्राफ ने कभी नहीं छापा था इसको। नीचे टेक्स्ट ही पढ़ के आप देखोगे, दिस इज ऑल टुगेदर फेक। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। ना ये जो मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी आई मीन विद प्रूफ, विद एविडेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सब कुछ फेक है। इससे दो बातें पता लगती है, अब आप भी फील कर रहे हो गई, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हाई लेवल पर कितनी रियल है और चाइना का कितना बड़ा सपोर्ट है पाकिस्तान को। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि चाइना का जो वॉरफेयर का डिपार्टमेंट है, वहां पे किसी आदमी ने ये इमेज ली होगी, थोड़ा सा इसको फोटोशॉप का ब्रश सा लगाया होगा और आगे यहाँ पर ये इमेजेस पकड़ा दी होगी, बहुत सारी इमेजेस पकड़ा दी होगी पाकिस्तान को, और इनको कह दिया होगा कि अपने सोशल मीडिया जहां तुमको जाना है वहां पे ये इमेजेस डाल दो और क्लेम करना स्टार्ट कर दो कि देखो ये तुम्हारा ऑपरेशन था अगेंस्ट इंडिया। जब इंडिया को तुम अटैक कर रहे थे तो ऐसे दृश्य सामने आ रहे थे, और जो भी चाइनीज पेड जर्नलिस्ट हैं ये बाद में इंटरनेशनल मीडिया में सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स वगैरह ये छाप देंगे। और मुझे सैडली बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान नैरेटिव वॉरफेयर में ना चाइना की वजह से एक एज लेकर बैठा है। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, एक स्लाविक आदमी है, परहैप्स रशियन ओरिजिन का, उसने वीडियो बनाई कि जी इंडियन एयरफोर्स को हैवी लॉस पहुंचाया है पाकिस्तान ने। उस पूरी वीडियो में ना उस आदमी ने लिटरली पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो ब्रीफिंग थी मीडिया के सामने, उसका डेटा लिया और वीडियो बना दी पूरी। उसमें कोई एविडेंस नहीं है उसके पास कि कुछ इंडियन एयरफोर्स का कुछ नुकसान हुआ है या क्या हुआ है।
बट यहाँ पे मुझको बोलना पड़ेगा, इंडिया नैरेटिव वॉर में अभी हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। शशि थरूर साहब को भेजा है यूएसए में, डॉक्टर अजय शंकर यूरोप में है आज के समय, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया रिसेंटली जर्मन में। ये इधर आप देख पाओगे, ये जर्मन लैंग्वेज में पूरा इनका एक इंटरव्यू वाला जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया गया है। एंड इसी तरीके से कई चीजें हमको दिखती नहीं है, मगर कई यूरोपियन कंट्रीज में, आई एम श्योर बाद में फ्रांस में भी जाएंगे, कई देशों में जाकर ये बात दुनिया के सामने रखना कि दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नाउ मैं समझ सकता हूं भारत सरकार के सामने ना एक प्रॉब्लम ये है कि किस किस से लड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अचानक से भारत के लिए मुश्किलें बढ़ा दी थी। ये बार बार बोल करके मैंने सीज फायर करवाया, ट्रंप ने बार बार बोला, और ट्रंप कोई बात बोलेंगे ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया उसको काफी वेट देगा। तो इंडिया को काफी बार ये बोलना पड़ा कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है, हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं इनको टारगेट किया है। सैड बात ये है, इस सब में ना लोगों का फोकस ज्यादा इस पे था कि इंडिया के फ्रेंच और रशियन वेपन्स क्या ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर पाकिस्तान के चाइनीज वेपन्स। लोग ये बात भूल ही गए कि पाकिस्तान एक एपिसेंटर है आतंकवाद का। पाकिस्तान ही वही देश है जहां पे ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, ये वही देश है जहां पर कई आज के समय यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं। ये बात ऑब्वियसली हमको याद दिलानी पड़ रही है दुनिया को काफी बार, बट एट द सेम टाइम मुझे रिग्रेटफुली बोलना पड़ेगा, जो पाकिस्तान इस तरीके का लिटरल फेक नैरेटिव फैला रहा है, फेक इमेजेस के साथ, फेक आर्टिकल्स के साथ, एआई जनरेटेड स्टफ। अगेन देखो, मेरी वीडियो कितने लोग देख लेंगे, मिलियन, 1.5 मिलियन, वो भी ज्यादातर इंडियंस है, ठीक है, कुछ फॉरेनर्स हो सकता है कि शेयर कर दे वगैरह, दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। मगर इस बार जो लार्जर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हुई है ना, इससे एक बात साफ हो चुका है। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में सीरियसली देयर इज नो फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। कोई एनिमी नहीं है, कोई परफेक्ट फ्रेंड नहीं है आपका। अब रशिया टुडे की मैं बात करूं, रशिया का सरकारी न्यूज आउटलेट है, मुझे अच्छे से याद है इन लोगों ने भी फेक न्यूज फैलानी स्टार्ट कर दी थी रफाल के बारे में। जो भी आज के समय आपको यूट्यूब पर रशियन यूट्यूबर्स अगर मिल रहे हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज के समय जी इंडियन एयरफोर्स को लॉस हुआ है और पाकिस्तान जीत गया वगैरह, उसके पीछे देख लीजिए वो स्पेसिफिकली सिर्फ रफाइल की बात कर रहे होंगे अपनी सारी वीडियो में, सुखोई या ब्रह्मोस का मेंशन तक नहीं करेंगे क्योंकि वो नैरेटिव का पार्ट नहीं है। रशिया टुडे ने ना रिसेंटली बहुत सारी फेक ट्वीट्स करी थी कि इंडोनेशिया $8.1 बिलियन की जो रफाइल की डील है ना, ये कैंसिल करने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वॉर में रफाइल को बड़ा लॉस हो गया था। अगेन ये फेक न्यूज है, ठीक है। और इंडिया के कई जर्नलिस्ट, फॉर एग्जांपल शेवरूर ने इसको ओपनली कॉल आउट भी किया था। इन्होंने ये कहा था कि रशिया डेस्परेट है अपनी तरफ से कि इनको Su-57 बेचना है भारत को, तो ये अपनी तरफ से नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जी रफाइल बेकार है, रफाइल बेकार है। कॉन्स्टेंटली ना अमेरिकन मीडिया के सेक्शन ने, रशियन मीडिया के सेक्शन ने रफाइल को टारगेट करने के चक्कर में इनडायरेक्टली इंडिया का नैरेटिव कमजोर किया है। फिर मैं ये कहूंगा कि चाइना ने भी एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च कर दिया। ये जो सारी इमेज हम देख रहे हैं, ये लग रहा है चाइना के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की फैक्ट्री से निकली है सारी। ये तो पकड़ में आ गई, किसी ने गलती कर दी है, ऑब्वियसली इतना ध्यान दिया नहीं है, बट हु नोस कितनी सारी वीडियोस, कितनी सारी इमेजेस जो इस कैंपेन में आई हैं, दे वर ऑल फेक। और ये इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का शिकार पता नहीं कितने लोग हुए होंगे। सो आई थिंक इस पूरे इवेंट से ना अगर हमने एक बात सीखी है वो ये है कि पाकिस्तान को बॉम्ब करना काफी नहीं है, दुनिया को बताना भी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखिए पाकिस्तान में ये कार्रवाई करी है। नहीं तो पाकिस्तान नैरेटिव चेंज करने में इनको बहुत सपोर्ट है, टर्की का सपोर्ट है, चाइना का सपोर्ट है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से भारत को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अलायंस बनानी होगी, अकेले नहीं कर पाएंगे हम। और उस अलायंस में तब भी साथ देना होगा जब कल को चाइना के अगेंस्ट कुछ होता है, इसमें रूथलेसली हमको काम करना होगा मेरे हिसाब से। नहीं तो अगेन ये सारी बातें, ये सब कुछ आज के समय ओपनली हो रहा है एंड वर्ल्ड मीडिया कभी भी इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टाइप की जो ये मिस इन्फॉर्मेशन है अपने लेवल पर जहां भी आप हो सके शेयर इट। आप दुनिया को जहां भी हो सके कि अवेयर करवाइए कि दिस इज द रियलिटी, ये आज के समय हो रहा है। एंड मुझे पता है कई लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे इनिशियली, क्योंकि यकीन करना काफी मुश्किल होता है कि पीएम और जो ये आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गया है, ये लोग इस तरीके की फेक इमेजेस आपस में एक्सचेंज करते हैं। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान दैट पीपल नीड टू नो अबाउट। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब
वाकई यार कल की एक फ़ोटो काफ़ी एक वायरल हुई थी, क्योंकि लोग पाकिस्तान में ना काफ़ी अब सवाल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने कि अगर आपने कुछ एक किया है तो उसका भाई एक फ़ोटो या कुछ वीडियोस वगैरह तो हमें दिखाएं। लेकिन ये भाई इधर से लगे हैं और इन्होंने फ़ोटो डाल दिया कि ये हमारी एक कामयाबी का एक राज है। लेकिन अब देखो ना सर प्रशांत एक टोटली उस इस चीज़ से मैं एग्री करूँगा, जो इंफॉर्मेशन वार है ना इसमें भाई एक इंडिया हारा है। अब पाकिस्तान के जो भी लोग हैं ना, जो भी बातें करते हैं वो भाई कभी किसी एक आर्टिकल को सामने लेकर आ जाते हैं, कभी किसी की वीडियो लेकर आ जाते हैं फॉरेनरों की कि ये देखो फॉरेनर ये बोल रहे हैं कि इसके बाद अब रह क्या गया। अब सबसे बड़ा जो इंडिया का दोस्त एक रशिया, वो ही एक आर्टिकल इतने मतलब के छाप रहा है। तो अब देखो ना एक जब वर्ल्ड वार हुई थी ना एक तो उसमें भाई मतलब कि एक नैरेटिव होता था कि आप इतना एक झूठ फैलाएं कि लोगों को एक यकीन होना स्टार्ट हो जाए कि हमने वाकई कुछ ना कुछ किया है। हर तरफ मतलब कि जहाँ पर 4 लोग बैठे होते थे उधर बातें स्टार्ट कर देते थे कि ये हुआ है, वाकई हुआ है, मैंने उससे सुना है, मैंने इससे सुना है। तो ये एक शुरू से ही एक नैरेटिव एक बना रहता है लोगों के अंदर है। लेकिन आज जब शहबाज शरीफ और आसम मुनीर दोनों फोटो लेकर खड़े हैं तो रावण की वही बात याद आ रही है कि फेंको फेंको, जितना जोर से फेंक सकते हो फेंको। तो भाई देखो एक कितना पाकिस्तान में तो लोग काउंटर नहीं करते, लेकिन जो यूएसए में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं ना भाई, उन्होंने एक टैग करके डीजीएसपीआर को बोला है कि व्हाट अ जोक, ये क्या आप मतलब कि मजाक हमारे साथ कर रहे हैं कि चाइना की 2019 की फ़ोटो है उसको आप मतलब कि एक तो फ्रेम पर खर्चा किया इतना शीशा फ्रेम पर, और ऊपर से भाई एक झूठ ही बोल दिया यार। कॉन्फिडेंस लेवल एक चेक करो इनका, मतलब कि कितना एक हद से एक बढ़ गया। अब जब एक मार्शल लॉ बोल रहा हूँ, क्या इसका है अब फील्ड मार्शल ही नकली है तो भाई फोटो कहाँ से असली होगा पता नहीं क्या ये हरामी पंचार बिल्कुल यार, एक ये पिक्चर के बाद तो भाई काफ़ी चीज़ें बदली, लेकिन बदला कुछ भी नहीं भाई। वो रोज़ एक नई चीज़ डाल देते हैं इसमें। क्या आप अब जब ये बात चल रही थी ना तो तब इतनी ज़्यादा वीडियो है ना, जो एक ज़ुबैर है ना इंडियन, वो काफ़ी ज़्यादा उसने काउंटर किया। लेकिन वो भी बेचारा सोचता है कि मैं कितनी काउंटर करूं भाई यार, रोज़ की 50-60 वीडियो पिक्चर हर चीज़ एक फेक सामने आ जाती है। और किस किस को वो भाई एक आगे से अब देखे, चाइनीज़ मीडिया, रशियन मीडिया, अमेरिकन मीडिया, जितने भी फॉरेन के भाई मीडिया उनके सब के ऊपर हेडलाइन चल रही थी। वो तो भाई वहाँ हम देखते थे तो जब हम जीतने के लिए देखना होता था तो उनकी भाई देखते थे हेडलाइंस सारी भाई यही दिखा रहे होते थे, पाकिस्तान ने भाई एक इंडिया का क्या बुरा हाल कर दिया। लेकिन रियलिटी के में इधर भाई देख ले कुछ भी नहीं होता था। और वीडियोस इतनी ज़्यादा फेक निकली है ना भाई, यहाँ जो टिकटॉक चलती वहाँ तो भाई एक GTA 5 गेम है उसकी वीडियोस ये इन्होंने चलाई हुई थी सारी, क्योंकि उसके जो ग्राफिक्स काफ़ी हाई होते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे रियल है। तो भाई वहाँ पर तो सिर्फ GTA 5 चली है भाई, हमारा GTA 5 भी अच्छे से खेलते हैं। लेकिन आगे एक आ जाए तो भाई एक इधर ट्विटर पर तो वहाँ पर भाई ऐसी वीडियोस ऐसे लाखों में एक इन्होंने फेंकी हैं। बताएं भी भाई एक एक छोटा छोटा क्लिप इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। अब ज़ाहिर सी बात है जो दूसरे बैठे हुए हैं आगे भाई जर्नलिस्ट या यूट्यूबर, तो उन्होंने भाई अपना इनकी एक कोट करनी है, मतलब जो इन्होंने भाई स्पीच दी हुई है या इन्होंने जो प्रूफ दिए हुए हैं। लेकिन रियलिटी में है तो भाई कोई एक रियलिटी से इनका लेना देना नहीं है। और रियलिटी में जो हुआ भाई इंडिया ने इनके साथ किया है वो भाई एक इनके लिए काफ़ी डिफरेंट था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देख लो कि यार हम पहले दिन से ये खप रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक शुरलियाँ चला दी हैं, पटाखे चला दिए हैं और उसी जज्बात में आके ये एक इतनी बड़ी चीज़ जो है ना ये कर बैठे हैं। आप देख लो जैसे ये पिक्चर उन्होंने दिखाई है ना, तो साथ ही इधर पाकिस्तान के अंदर इधर लोग काफ़ी पहले तपे हुए थे जो है ना, वो मतलब सारे नहीं कि सारे जश्न मना रहे थे, कुछ ऐसे भी थे जिनके अंदर दिमाग है कि यार ये क्या हो रहा है। उन्होंने साथ ही कह दिया कि भाई ये तस्वीर जो है ना इन्होंने नकली चाइना की, लेकिन सियाणे हैं आगे एंड के ऊपर चाइना का झंडा था वो उन्होंने मतलब एक क्रॉप कर दिया है। यार देखो ना सर की बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे सिर्फ एक नैरेटिव चला है। अब ये ना आप कहें कि इंडिया के लोगों ने उस नैरेटिव को काउंटर नहीं किया, उन्होंने किया है
लेकिन मसला ये है कि जो वो नैरेटिव जो वो बनाया जा रहा था ना, वो एक सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं था, वो ऑल ओवर वर्ल्ड था। अमेरिका के लोग उसमें शामिल हो गए, उसमें एक अज़रबैजान, मतलब इस तरह के कंट्रीज़ के लोग शामिल हो गए, और चाइना तो खैर सबसे आगे उसमें एक आपको नज़र आया होगा। लेकिन किस किस को काउंटर करें। अब रफ़ेल के जो मतलब इन्होंने स्टॉक जो है ना वो इन्होंने शेयर्स वगैरह गिरा दिए। उसके अलावा एक ऐसा आर्टिकल जो है ना वो निकाल के लाया जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ हमारा भाई एक डैमेज हुआ है, ये चीज़ें। उसके अलावा मतलब जो भी मेन चीज़ें हैं ना इन्होंने सामने, आप देख लो कि एक इन्होंने जो GTA 5 की एक छोटी सी वीडियो, एक जहाज़ जाता है वहाँ पे फायर वगैरह करता है फिर वापस आ जाता है, इन्होंने इतनी वो चलाई। और उसी के बिहाफ पे इन्होंने एक बंदा निकाल लिया जो कि क्रिश्चियन था उन्होंने कहा कि ये, और वो भी आ गया सामने, उसने कहा हाँ मैं भी जहाज गिरा के आया हूँ वहाँ पे। और यकीन करो 3-4 दिन गुजरे उसको इन्होंने मुसलमान डिक्लेयर कर दिया कि उसने कलमा पढ़ लिया। लगे हुए लोग उसके पीछे कि इसको मुसलमान किया जाए। हाँ, इसको मुसलमान किया जाए। और यहाँ तक कि इस तरह का भाई इन्होंने एक नैरेटिव बनाया, और इंडिया की तरफ से भाई बहुत ज़्यादा काउंटर किया गया, ये ना कोई बंदा कहे। लेकिन यार दुश्मनी इतने एकदम सामने आ चुके हैं। आप देख लो ना, एक कोई बंदा गरीब होता है ना, गरीब तो नहीं खैर कहना चाहिए, एक जो मतलब एक जिसका कैरियर एक अच्छा जा रहा होता है, जो तरक्की कर रहा होता है, और आस पास के जो हमसाए हैं वो उससे थोड़ा बहुत जेलस होते हैं। ये एक रियलिटी आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख लें। तो ये सेम टू सेम चीज़ें आगे थोड़ा सा इंडिया ने जो थोड़ा पीछे एक जंग में टास्क लिया था ना, एक थोड़ा सा पाँव पे खड़े हुए थे, तो उनके अंदर भाई काफ़ी गुस्सा था कि ये यार काबू नहीं आ रहा। लेकिन ये देख लो जैसे ही उनको थोड़ा सा मौका मिला उन्होंने एक रगड़ा लगाया, और उसी पे आपके ऊपर अब CNN, यार ये नहीं कि छोटे मोटे बड़े बड़े चैनल जो है ना वो इस चीज़ में शामिल हो गए थे और उन्होंने ये चीज़ें की हैं। लेकिन हमारी जो भाई एक जीत है, या हम जो है ना वो आपके सामने ही। अब शहबाज शरीफ जा गया है उधर तुर्की में, तो कोई मतलब वो एक जश्न मना रहे हैं, और वहाँ पे जिस तरह ये नहीं वो 5-6 बंदे हमारे खड़े हुए हैं, जिसमें आसम मुनीर भी खड़ा हुआ है, बाकी भी खड़े हुए हैं, तो वहाँ पे भी आसम मुनीर को ऐसे सलूट कर रहा है। अब ये गाले के इस हद तक बेचारा इतना डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है। हालांकि वहाँ पे तारफ करवाना था, तारफ की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिकल होता है, थोड़ा बहुत एक दिखाना होता है, लेकिन वहाँ पे भी सलूट मारा था। तो ये एक चीज़ें हैं, लेकिन ये शुक्र है कि आस्ता आस्ता चीज़ें जो है ना वो सामने आ रही हैं, और स्टेप बाय स्टेप लोगों को इस चीज़ का पता चल रहा है। कल ये जब एक तुर्की में बैठे हुए थे ना, तो आसम मुनीर इधर से निकला है रूम से, तो शहबाज शरीफ सामने बैठा था तैयब उर्दगान के, तो इसने उधर से बोला सर जी आइए मतलब कि सलूट मारता है चीज से, वो इसको सलूट मारता है, उसको मारता है, दोनों जब रूम में जाते हैं तो सलूट मारते ऐसे सलूट मारते रहते हैं, फोटो ले कैमरा साइड में होता है वो पकड़ चल छोड़ यार छोड़ो कहीं उठा कर ना ले जाए। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।